हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप। आज हम कक्षा 6 विषय हमारे अतीत एक सामाजिक विज्ञान इतिहास के अध्याय 10 जिसका नाम है इमारतें, चित्र तथा किताबें। तो आइए चलिए इस पाठ के सभी प्रश्न उत्तरों को देखते हैं। पाठ के अंदर के प्रश्न। प्रश्न 1, क्या तुम्हें लगता है कि कालिदास को प्रकृति प्रेमी कहा जा सकता है? तो कालिदास ने अपनी रचना मेघदूत में प्रकृति का सुंदर बखान किया है। उन्होंने एक विरही प्रेमी बरसात के बादल को अपना संदेशवाहक बनाने की सुंदर कल्पना की है। संदेशवाहक यानी कि संदेश ले जाने वाला। तो वह किसको चुना है? बादल को चुना है। तो उसको चुनने की एक सुंदर कल्पना की है। इसीलिए हमें लगता है कि कालिदास को प्रकृति प्रेमी कहा जा सकता है। पाठ के अंदर के प्रश्न। प्रश्न 1, रोम के निवासी शून्य का प्रयोग किए बगैर गिनती करते थे। उसके बारे में और भी जानकारी हासिल करने की कोशिश करो। तो हाँ, रोम के लोग शून्य का इस्तेमाल किए बिना गिनती करते थे। रोमनों ने संख्याओं को लिखने के लिए प्रतीकों का इस्तेमाल किया था। रोमनों के पास स्थान मूल्य प्रणाली नहीं थी। जैसे कि अभी चलती है वह कैसी होती है? स्थान मूल्य प्रणाली होती है। लेकिन वो क्या करते थे? रोमन संख्याओं को लिखने के लिए प्रतीकों का इस्तेमाल करते थे। इसलिए उन्होंने शून्य का इस्तेमाल नहीं किया। रोमनों के अंकों के बारे में कुछ और बातें। पहला है, रोमन के अंकों में 10 तक की गिनती इस प्रकार थी। तो देखिए, 1 को आई, और यह आई कैपिटल आई भी हो सकता था और स्मॉल आई भी हो सकता है। तो इस तरह से 1 के लिए आई, 2 के लिए आई 2 बार यानी कि आई आई। यह क्या दर्शाता है? 2 को। तो 2 को दर्शाने के लिए 2 बार आई आई। 3 के लिए आई 3 बार यानी कि आई आई आई। इस प्रकार से 3 बार आई है तो यह 3 को दर्शाता है। 4 के लिए आई और वी, अंग्रेजी का जो वी अक्षर होता है उससे पहले आई, तो यह क्या दर्शाता है? 4 को। और 5 के लिए वी, 6 के लिए वी और आई, 7 के लिए वी और 2 बार आई यानी कि वी आई आई, 8 के लिए वी और 3 बार आई यानी कि वी आई आई आई। अब है 9 के लिए आई और एक्स, और 10 के लिए एक्स। तो इस प्रकार से ये रोमन के अंकों में 1 से लेकर के 10 तक की गिनतियाँ थी। दूसरा है, रोमनों के अंकों में सबसे बड़े अंकन को जोड़ने से सामग्री 1 लाख से गुणा हो जाती थी। तीसरा है, रोमनों के अंकों की मदद से 399, 999, 999 तक की संख्याएं लिखी जा सकती थी। और चौथा है, रोमनों के अंकों का इस्तेमाल उन सभी कामों के लिए किया जाता था जिनके लिए संख्याओं की ज़रूरत होती थी। प्रश्न 1, कल्पना करो कि तुम एक मंदिर के मंडप में बैठे हो। अपने चारों तरफ के दृश्य का वर्णन करो। यानी कि मंदिर में अगर हम बीच में कहीं बैठे हैं तो हमें अपने चारों तरफ का दृश्य का वर्णन करना है। तो मैं बंगाल के कलकत्ता में एक दुर्गा मंदिर में आया हूँ। वहाँ दर्शन करने के पश्चात मंडप में बैठा हूँ। मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पर भजन कीर्तन हो रहे हैं। मंडप के एक कोने में ग्रामीण लोगों की सभा आयोजित की गई है। उसमें किसी महत्वपूर्ण मुद्दे पर बातचीत चल रही है। मंडप के दूसरे कोने पर एक पाठशाला चलाई जा रही है। शायद आज परीक्षा का दिन है, इसीलिए बच्चों को मंदिर के आंगन में परस्पर काफ़ी दूरी पर बिठाया गया है। यहाँ कीर्तन मंडली माँ भगवती का गुणगान कर रही है। मंडप के बीच में एक हवन कुंड बना है।
इसमें वेद मंत्रों से यज्ञ किया जा रहा है। यह समूचा एक विशाल और गोलाकार कक्ष है जिसके बाहर एक प्रदक्षिणा पथ है, यानी कि जिसमें हम भगवान के चारों तरफ परिक्रमा करते हैं, वह क्या कहलाता है? प्रदक्षिणा पथ है। लोग उसमें चारों ओर घूम करके परिक्रमा कर रहे हैं। तो ये क्या है? मंदिर के मंडप का दृश्य है। आओ याद करें। प्रश्न 1, निम्नलिखित का सुमेल करो, यानी कि ये हमें आपस में मिलाने हैं, उचित मेल करना है। तो यहाँ पर देखिए जैसे कुछ शब्द दिए गए हैं, स्तूप। तो यहाँ पर हमें यह पता लगाना है कि जो इनके अर्थ दिए गए हैं उसमें से स्तूप का सही अर्थ क्या है। तो जो स्तूप का सही अर्थ है उसके साथ में हमें इसको मेल करना है। इसी प्रकार के बाकी के शब्दों के साथ में हमें यह करना है। तो आइए इसे देखते हैं हम। तो इसमें देखिए स्तूप क्या होता है? टीला। शिखर किसे कहते हैं? गर्भगृह के ऊपर लंबाई में जो निर्माण होता है उसे शिखर कहा जाता है। मंडप, मंदिर में लोगों के इकट्ठा होने की जगह, यानी कि मंदिर का प्रांगण। गर्भगृह, देवी देवताओं की मूर्ति स्थापित करने की जगह, यहाँ पर यानी कि जहाँ पर भगवान विराजते हैं वह स्थान क्या कहलाता है? मंडप वह स्थान गर्भगृह कहलाता है। और जहाँ पर लोग बाग खड़े होकर के भगवान के दर्शन करते हैं वह स्थान मंडप कहलाता है। प्रदक्षिणा पथ, स्तूप के चारों तरफ वृत्ताकार पथ अर्थात परिक्रमा करने का जो जगह होती है, स्थान होता है, वह कहलाता है प्रदक्षिणा पथ। प्रश्न 2, खाली जगहों को भरो। तो यहाँ पर देखिए कैसे लेकर के घ में कुछ खाली जगह दी गई हैं। इन खाली जगहों में हमें उचित शब्दों को भर करके और इन वाक्यों को पूरा करना है। तो आइए इन्हें देखते हैं कि इन खाली जगहों में क्या भरा जाएगा। तो देखिए क में खाली जगह है, एक बड़े गणितज्ञ थे। तो कौन थे जो बड़े गणितज्ञ थे? तो यहाँ पर आएगा आर्यभट्ट। आर्यभट्ट एक बड़े गणितज्ञ थे। ख है कि रिक्त स्थान में देवी देवताओं की कहानियाँ मिलती हैं। तो यहाँ पर रिक्त स्थान में क्या आएगा? जिसमें देवी देवताओं की कहानियाँ मिलती हैं। तो उत्तर आएगा पुराणों में। इस खाली जगह में भरेंगे हम, पुराणों में देवी देवताओं की कहानियाँ मिलती हैं। ग है को संस्कृत रामायण का लेखक माना जाता है, यानी कि कौन है जिन्हें संस्कृत रामायण का लेखक माना जाता है। तो इसमें रिक्त स्थान में भरा जाएगा वाल्मीकि। वाल्मीकि को संस्कृत रामायण का लेखक माना जाता है, यानी कि वाल्मीकि जी ने जो रामायण लिखी थी वह संस्कृत में लिखी थी। घ है रिक्त स्थान और फिर रिक्त स्थान, दो तमिल महाकाव्य हैं। तो इन दोनों रिक्त स्थानों में क्या आएगा? शिल्पदिकारम और मणिमेखलई दो तमिल महाकाव्य हैं। आओ चर्चा करें। प्रश्न 3, धातुओं के प्रयोग पर जिन अध्यायों में चर्चा हुई है उनकी सूची बनाओ। धातुओं से बनी किन किन चीज़ों के बारे में चर्चा हुई है या फिर उन्हें दिखाया गया है। तो देखिए ये एक सूची दी गई है। तो ये इसमें किस अध्याय में धातुओं के बारे में चर्चा की गई है और उनसे बनी हुई जो चीज़ें हैं उनके बारे में दिखाया गया है। तो ये किस किस अध्याय में इस बारे में बताया गया है, तो उससे संबंधित यह सूची है। अब आइए इस सूची को थोड़ा बड़ा करके देखते हैं और इनके बारे में जानते हैं। तो यहाँ पर देखिए अध्याय संख्या एवं नाम, यानी कि कौन सा अध्याय है और उसका क्या नाम है, और एक तरफ धातु से बनी हुई वस्तुएं जिन पर चर्चा हुई है या फिर उन्हें दिखाया गया है, वह इस सूची में दिखाया गया है। तो देखिए अध्याय 1 जिसका नाम क्या है? क्या, कब, कहाँ और कैसे। यह अध्याय 1 का नाम है और इसमें धातु पर उत्कीर्ण अभिलेख और चांदी का सिक्का आदि धातुओं के बारे में चर्चा की गई है या फिर उन्हें दिखाया गया है। तीसरा अध्याय है आरंभिक नगर। तो इसमें सोने चांदी के आभूषण तथा बर्तन, तांबे कांसे के बर्तन, गहने, औजार तथा हथियार
आदि के बारे में चर्चा की गई है या फिर उन्हें दिखाया गया है। अध्याय 4 में, जिसका नाम है क्या बताती हैं हमें किताबें और कब्रें, ये अध्याय 4 का नाम है, जिसमें लोहे के औजार तथा हथियार, सोने के गहने और मनके आदि धातुओं के बारे में चर्चा की गई है या फिर उन्हें दिखाया गया है। 5वां अध्याय है राज्य, राजा और एक प्राचीन गणराज्य। तो इस अध्याय में लोहे के औजार तथा हथियार, इनके बारे में चर्चा की गई है या फिर इन्हें दिखाया गया है। 7वां अध्याय है राज्य से साम्राज्य। तो इस अध्याय में सोने की पालकी, सोने के और चांदी के सामान आदि के बारे में चर्चा की गई है या फिर इन्हें दिखाया गया है। अध्याय 8 में, जिसका नाम है गांव, शहर और व्यापार। तो इस अध्याय में लोहे के औजार और हथियार, हंसिया, कुल्हाड़ी, जुताई के लिए हलों के फल, संडासी, सोने, चांदी या तांबे के सिक्के, चांदी के बर्तन और आहत सिक्के, तो इन धातुओं के बारे में चर्चा की गई है या फिर इनके बारे में बताया गया है। अध्याय 9, जिसका नाम है नए साम्राज्य और राज्य। तो इसमें हथियार, सिक्के, अंगूठी, सोने के पायदान आदि के बारे में चर्चा की गई है या फिर इन्हें दिखाया गया है। और 10वां अध्याय है इमारतें, चित्र तथा किताबें। तो इस अध्याय में लोह स्तंभ, धातु मंजूषा और सिक्के आदि के बारे में चर्चा की गई है या फिर इन्हें दिखाया गया है। प्रश्न 4, पाठ्य पुस्तक के पृष्ठ 104 पर लिखी कहानी को पढ़ो। जिन राजाओं के बारे में तुमने अध्याय 5 और 9 में पढ़ा है, उनसे यह बंदर राजा कैसे भिन्न या समान था। तो इसमें देखिए 104 पृष्ठ पर बंदर राजा की जो कहानी लिखी है वह पढ़नी है, और बंदर राजा की तुलना हमें अध्याय 5 और अध्याय 9 में जो राजा हैं उनसे करनी है, यानी कि यह बंदर राजा इन राजाओं से किस प्रकार से समान था और किस प्रकार से भिन्न था। तो सबसे पहले हम बंदर राजा की कहानी को पढ़ते हैं। तो पाठ्य पुस्तक के पृष्ठ 104 पर लिखी कहानी निम्न प्रकार से है। बंदर राजा की कहानी। एक समय बंदरों का एक महान राजा हुआ। वह हिमालय पर गंगा के किनारे अपने 80,000 अनुयायियों के साथ में रहता था। इन सारे बंदरों को एक खास आम के पेड़ के फल बहुत प्रिय थे। ये आम बड़े ही मीठे होते थे। इतने स्वादिष्ट आम धरातल पर नहीं उगते थे। एक दिन एक पका हुआ आम गंगा नदी में गिर करके बहते बहते वाराणसी पहुंच गया। उस वक्त नदी में वहां का राजा नहा रहा था, अर्थात राजा वहां नदी में स्नान कर रहा था। उसे वह आम मिला। उसे चख करके वह हैरान रह गया, यानी कि जब राजा ने उस आम को चखा तो उसका स्वाद चख करके वह हैरान हो गया। उसने अपने राज्य के जंगलों की देखभाल करने वालों से पूछा कि क्या वे इस आम के पेड़ को ढूंढ सकते हैं या नहीं। वे राजा को हिमालय की पहाड़ी पर ले गए। वहां पहुंचकर राजा तथा उसके दरबारियों ने खूब आम खाए। रात में राजा ने देखा कि बंदर भी पके आमों का मजा ले रहे हैं। राजा को यह बात बुरी लगी और उसने उन्हें मार डालने का फैसला किया। बंदरों के राजा ने अपनी प्रजा को बचाने की एक योजना बनाई। उसने आम के पेड़ों की टहनियों को तोड़कर उन्हें आपस में बांधकर नदी पर एक पुल बनाया, और इसके एक छोर को वह तब तक पकड़े रहा जब तक कि उसकी सारी प्रजा ने नदी को पार नहीं कर लिया। पर इस प्रयास से वह इतना थक गया कि मरणासन होकर के गिर पड़ा। राजा ने जब यह सब देखा तो उसने बंदर राजा को बचाने की काफ़ी कोशिश की, पर वह सफल ना हुआ। बंदर राजा की मृत्यु पर उसे शोक हुआ और राजा ने उसे पूरा सम्मान दिया। तो इस प्रकार से यह बंदर राजा की कहानी है। तो अब हमें यह बताना है कि यह बंदर राजा की कहानी पाठ्य पुस्तक के अध्याय 5 और 9 में वर्णित राजाओं से किस प्रकार से भिन्न है।
तो इसमें वर्णित राजाओं ने अपनी प्रजा की रक्षा के लिए युद्ध लड़े तथा अपनी प्रजा की रक्षा के लिए प्रयास भी किए, लेकिन उक्त वर्णित राजाओं में से किसी ने भी बंदर राजा की तरह से निस्वार्थ भाव से प्रजा की रक्षा हेतु अपने प्राणों का त्याग नहीं किया। यानी कि उस तरह से पाठ 5 और 9 में वर्णित राजाओं ने अपनी प्रजा की रक्षा के लिए युद्ध तो लड़े, उनकी रक्षा के लिए प्रयास तो किए, लेकिन उन्होंने अपने प्राणों की बाजी नहीं लगाई। तो यही अंतर है पाठ 5 और 9 में वर्णित राजाओं से बंदर राजा की कहानी में, यह भिन्नता है। और दोनों ही अपनी प्रजा की रक्षा के लिए लड़े, ये समानता है। प्रश्न 5, और भी जानकारी इकट्ठी कर किसी महाकाव्य से एक कहानी सुनाओ। तो रामायण तथा महाभारत महान महाकाव्य हैं। इनमें अनेक अंतर कथाएं व्याप्त हैं। महाभारत की एक कहानी यक्ष युधिष्ठिर संवाद संक्षिप्त में इस प्रकार से है, यानी कि यक्षराज और युधिष्ठिर के बीच में जो संवाद हुआ उसे संक्षिप्त रूप में यहाँ पर दिखाया गया है। पांडव अपने 12 वर्षों के वनवास के दौरान द्रौपदी सहित वन में भ्रमण कर रहे थे। तब उन्हें प्यास लगी। नकुल पानी की तलाश में गया, लेकिन काफ़ी देर तक नहीं लौटा। उसके बाद में सहदेव, अर्जुन तथा भीम भी पानी की तलाश में गए और नहीं लौटे। तब युधिष्ठिर स्वयं गए और देखा कि जलाशय के पास उनके सभी भाई मृत अवस्था में पड़े हैं। उन्होंने जैसे ही जल पीना चाहा, उन्हें एक स्वर सुनाई दिया कि मैं यक्ष हूँ। तुम्हारे भाइयों ने मेरे प्रश्नों का उत्तर दिए बिना ही मेरे जलाशय का जल ग्रहण करने का प्रयत्न किया, इसलिए इनका यह हाल हुआ। यानी कि यक्ष ने उन सभी से जल ग्रहण करने से पहले अपने प्रश्नों के उत्तर जानने के लिए कहा, लेकिन उन्होंने मना कर दिया, और मना करने पर जैसे ही उन्होंने जल ग्रहण किया तो वो मृत्यु को प्राप्त हो गए। यह यक्ष युधिष्ठिर को बता रहा है। तो इसलिए इनका यह हाल हुआ। यदि तुम भी मेरे प्रश्नों का उत्तर दिए बगैर ही जल को ग्रहण करने का प्रयत्न करोगे तो तुम्हारी भी यही दशा होगी। इस पर युधिष्ठिर ने विनम्रतापूर्वक यक्ष को प्रश्न पूछने का निवेदन किया। यक्ष ने अनेकों प्रश्न पूछे और युधिष्ठिर ने उनका जवाब दिया। युधिष्ठिर के उत्तरों तथा विचारों से यक्ष अत्यंत ही प्रसन्न हुआ। यक्ष ने युधिष्ठिर के सभी भाइयों को जीवित कर दिया तथा उसे वरदान देकर वहां से अंतर्ध्यान हो गए। तो यह यक्ष और युधिष्ठिर के बीच में संक्षिप्त संवाद की कथा है। आओ करके देखें। प्रश्न 6, इमारतों तथा स्मारकों को अन्य प्रकार से सक्षम व्यक्तियों यानी कि विकलांग आदि के लिए और अधिक प्रवेश योग्य कैसे बनाया जाए, इसके लिए सुझावों की एक सूची बनाओ। तो इमारतों तथा स्मारकों में ढलान वाले प्रवेश द्वार की सुविधा होनी चाहिए। इसके साथ में रेलिंग की सुविधा भी होनी चाहिए, ताकि पहिए वाली कुर्सी का आसानी से प्रयोग किया जा सके, क्योंकि विकलांग व्यक्ति इन्हीं कुर्सियों के ऊपर बैठ करके ही जाते हैं। तो उनके लिए ढलान वाले प्रवेश द्वार होने चाहिए। इस तरह के व्यक्तियों के लिए उचित रोशनी का प्रबंध होना चाहिए तथा खाली स्थान से अलग प्रवेश द्वार की व्यवस्था होनी चाहिए। यानी कि भीड़ भाड़ वाली जगहों से अंदर प्रवेश के स्थान पर इनके लिए अलग से प्रवेश द्वार की व्यवस्था होनी चाहिए। प्रश्न 7, कागज के अधिक से अधिक उपयोगों की एक सूची बनाओ। तो कागज के अधिक से अधिक उपयोगों की सूची निम्न प्रकार से है। पहला है, इसका उपयोग सामग्री का नाम लिखने के लिए किया जाता है। दूसरा है, किताबें, अखबार और पत्रिकाएं कागज पर छपती हैं। तीसरा है, इसका उपयोग वस्तुओं को लपेटने के लिए किया जा सकता है। और चौथा है, इसका उपयोग पुनः प्रयोज्य और पर्यावरण के अनुकूल थैलियाँ बनाने के लिए किया जाता है। यानी कि जो कागज़ की थैलियाँ बनाई जाती हैं उसमें कागज़ का प्रयोग किया जाता है और ये पर्यावरण के अनुकूल थैलियाँ होती हैं। प्रश्न 8, इस अध्याय में बताए गए स्थानों में से तुम्हें किसी एक को देखने का मौका मिले
तो तुम किसे चुनोगे और क्यों? तो यदि मुझे इस अध्याय में बताए गए स्थानों में से किसी एक को देखने का मौका मिले तो मैं मेहरौली, जो कि दिल्ली में है, उसको देखना पसंद करूँगा। मैं वहाँ पर लौह स्तंभ को देखूंगा, यानी कि मेहरौली का लौह स्तंभ प्रसिद्ध है, क्योंकि यह भारतीय शिल्पकारों की कुशलता का एक अद्भुत उदाहरण है। और आश्चर्य की बात तो यह है कि इतने वर्षों के बाद भी इसमें जंग नहीं लगा, तो यह बड़े आश्चर्य की बात है। तो बच्चों, इस तरह से हमने इस पाठ के सभी प्रश्न उत्तरों को देखा है। वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नए वीडियो में। इसी के साथ धन्यवाद।